So this is the 15th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 14th video. So in this video also I'll take up a numerical problem on question based on Newton's second law as seen from some rotating non-inertial reference frame. Okay. So I'll take up a problem on Iridov. Okay, fine. So first I'll write down the question. Okay. So I'll take a problem on Iridov first. Okay, I'll write down the question. The question is this. Question is this. A horizontal disc. A horizontal disc rotates. A horizontal disc rotates with a constant angular velocity omega. Constant angular velocity omega. About a vertical axis passing through its center. About a vertical axis passing through its center. Its center. A small body of mass m moves along a diameter along a diameter with a velocity v dash which is constant with respect to the disk. Is constant with respect to the disk. The disk. Find the force that the disk exerts on the body at the instant, at the moment the body is at a distance of smaller from the rotation axis. Is at a distance smaller from the rotation axis. So this is therefore the required question. Okay. So पूरा डिटेल हम दे दिए आप लोग को, समझ गए ना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम इसका बनाएंगे। विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है ना। तो डायग्राम हम ऐसा करते हैं, दो डायग्राम बनाएंगे, एक टॉप व्यू में बनाएंगे, वो 3D व्यू में बनाएंगे, समझ गए। उसको मिटा देते हैं, ठीक है।
पहले इसका हम टॉप व्यू में डायग्राम बनाते हैं और 3D व्यू बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं 3D व्यू में। 3D व्यू, 3D व्यू में इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डिस्क हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब नहीं, ये इसका सेंटर C हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और किसी डायमीटर को मूव कर रहा है, मतलब कोई ग्रूव बना हुआ है, समझ लीजिए, समझ गया ना। ये मानते हैं ये मेरा डायमीटर है, देखिए ये डायमीटर ग्रूव है जिसके अलावा वो बॉडी मूव कर रहा है। अब ये डिस्क मान लेते हैं रोटेट करता है ओमेगा से, ठीक है, एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा होगा, ठीक है। बीटा आपका डी ओमेगा बाई डी टी होगा, बट ओमेगा इज गिवन टू बी कांस्टेंट, सो बीटा 0 हो गया, मतलब डिस्क का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 है, ठीक है ना। ये डायमीटर है जिसके अलावा वो बॉडी स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट बॉडी यहाँ पर है, देखिए उसका रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, r है। आपको बताना है इस वक्त ये डिस्क जो है इस बॉडी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब कि नॉर्मल कितना कंटैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। कंटैक्ट फोर्स मीनिंग व्हाट, कंटैक्ट फोर्स मीनिंग नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का फैक्टर सम, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन का कोई बात हुआ नहीं है, तो हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उस पर, ठीक है। ये मेरा 3D व्यू हो गया जी। इसका जरा टॉप व्यू में डायग्राम बनाते हैं। वी ड्रॉ द डायग्राम इन द टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा डिस्क, ये डिस्क का सेंटर C हो गया, ये घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, ये वो ग्रूव है जिसको हम बॉडी स्लाइड कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ सिचुएटेड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस r के बराबर है। बॉडी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर दैट इज इक्वल टू r, समझ गए। और इसमें साफ बोला है बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी v डैश व्हिच इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या इंप्लाई करता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्क के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है सीधा जा रहा है लाइक दिस, इट्स मूविंग ऑल, क्योंकि डिस्क हमेशा बॉडी हमेशा डायमीटर के अबाउट लाई करना है, सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है डिस्क के फ्रेम में। तो डिस्क के फ्रेम में इसका जो पाथ होगा एक स्ट्रेट पाथ होगा रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर C, समझ गया ना। किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड v डैश यहाँ पर देखिए, ये v डैश डिस्क, इसका डिस्क के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड है, ठीक है ना, फाइन। सो हम लोग का बताना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा डिस्क इस बॉडी पर। तो देखिए इसके लिए हम लोग बॉडी को न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे ग्राउंड फ्रेम में या डिस्क फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोग डिस्क के फ्रेम में वर्क करेंगे। अच्छा, डिस्क फ्रेम यहाँ एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, फाइन। प्रॉब्लम सॉल्व इन द फ्रेम ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। In the frame of the रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। अच्छा, डिस्क जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ग्राउंड को लोग इनर्शियल मानते हैं। ये रोटेटिंग डिस्क है, इट्स अ रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये डिस्क जो है सो एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे D से, ठीक है। यहाँ पर मेरा इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड फ्रेम हो गया, G फ्रेम मेरा इनर्शियल फ्रेम है IRF, और डिस्क फ्रेम मेरा NIRF है, रोटेटिंग NIRF है, जैसे हम बोल दिए हैं। डिस्क जो है सो एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, और G जो है सो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है ना। G इज जस्ट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, D मेरा रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, डिस्क फ्रेम। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करना होगा, पहले हम लोग करना ये होगा कि हम लोग इसका फ्री बॉडी बनाएंगे बॉडी का डिस्क के फ्रेम में। उसके बाद डिस्क के फ्रेम में उसको अलग अलग डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगा के तब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, आगे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पहले विल टेक अप अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से जिस कैलकुलेशन करने के लिए, और उसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ऐसा सेट करेंगे ताकि मिनिमम टाइम में हम लोग आंसर आ जाए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सेट करते हैं, सेंटर को ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस जो है ऐसे है, जो ग्राउंड में फिक्स्ड है, ये वाई एक्सिस है। इस व्यू में देखेंगे तो एक्स एक्सिस इधर दिखेगा, देखिए, और ये राइट एंगल पर वाई एक्सिस दिखेगा, ऐसे ही राइट एंगल देखिए, 3D व्यू बना हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जेड एक्सिस मेरा ऊपर हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, इसमें जेड एक्सिस इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ग्राउंड में फिक्स्ड है, समझ गए। और टाइम जीरो पर मान लें ग्रूव मेरा एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर जा रहा है, मानिए जो टाइम जीरो पर ग्रूव का जो ओरिएंटेशन है वही एक्स एक्सिस मान लिए, ठीक है। और ग्राउंड में कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड से फिक्स्ड है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पर जो ग्रूव है जिसके लिए मूव कर रहा है बॉडी, वो एक्स एक्सिस से ओवरलैप करता है, ऑलराइट, फाइन, इट कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अब इसका फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करके उसे न्यूटन से लगाएंगे 2 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डिस्क के फ्रेम में। उससे हम लोग को जो फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि डिस्क एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसलिए जो डिस्क के फ्रेम में इसको न्यूटन से लगाएंगे तो हमको बताना होगा चॉइस ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, डिस्क के किस लोकेशन से उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग ओ को, जो सेंटर ऑफ डिस्क है उसको ए मान लेते हैं, समझ गए। डिस्क का जो सेंटर ओ है उसी को ए मान रहे हैं लोग, मैंने पॉइंट ए से हम लोग डिस्क को, बॉडी को देखेंगे, ओ मेरा, ये मेरा डिस्क का पॉइंट ओ से ओवरलैप करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्क का न्यूटन लॉ इक्वेशन लिखते हैं, ये बॉडी का न्यूटन लॉ इक्वेशन लिखते हैं डिस्क के फ्रेम में। तो क्या लिखेंगे, एम टाइम्स ए पी डी, पी फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। डी फॉर डिस्क है, एम उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज इक्वल्स टू नेट रियल फोर्स, नेट रियल फोर्स प्लस 4 मोर सूडो फोर्सेस, 4 सूडो फोर्स को हम लिख देते हैं, ठीक है। माइनस एम ए के बदले ओ लिखेंगे, आई के बदले जी लिखेंगे, देखिए, माइनस एम ओ जी, फर्स्ट सूडो फोर्स हो गया, ये फर्स्ट सूडो फोर्स है, प्लस सेकेंड सूडो फोर्स बीटा क्रॉस आर पी ए, ठीक है। इस थर्ड सूडो फोर्स जो कोरियोलिस फोर्स कहलाता है, ओमेगा क्रॉस वी पी डी, ठीक है ना। और लास्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर पी ए। और इस टर्म को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर ई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो यही इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन हो गया बॉडी का डिस्क के फ्रेम में, समझ गया ना। ये इसका न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन है इन द फ्रेम ऑफ द डिस्क, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, तो इसका डिस्क के फ्रेम में फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सूडो फोर्स दिखाएंगे, पहले रियल फोर्सेस दिखाएंगे, ठीक है ना। सो थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इससे क्लमजी हो जाएगा डायग्राम बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए, ये 3D व्यू हो गया डिस्क का, ये ग्रूव हो गया जिसके लिए मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, राइट एंगल पर है, डिस्क एक्स वाई प्लेन में जैसा मेंशन कर चुके हैं, जेड एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऑलराइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखिए, इस पर हमको फ्री बॉडी बनाना है डिस्क के फ्रेम में। तो पहले रियल फोर्स बनाएंगे, तो एम जी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा,
जब इस पर और भी कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स है और भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा डिस्क इस बॉडी पर, जो अभी ऑब्वियस नहीं है, इसलिए अभी बाकी रियल फोर्सेस को होल्ड कीजिए अभी, बाकी सूडो फोर्स शो करते हैं पहले, समझ गए। और भी रियल फोर्सेस एक्ट करेगा जो अभी ऑब्वियस नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफर करेंगे थोड़ा, अभी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी प्रोविजनल है, अभी आगे नहीं दिखाया हमने, खाली एक दिखाए हैं, और भी दिखाएंगे अभी उसके बाद, ठीक है। अभी क्लियर नहीं कौन और रियल फोर्स कौन सा एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पर, वी डोंट नो। जैसे खाली एक जो लग रहा है डेफिनेटली हम दिखा दिए, बाकी नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ऑब्जेक्ट पर डिस्क की फ्रेम से, पर कुछ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो वो अभी हम लोग आगे दिखाएंगे, पहले इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सूडो फोर्स माइनस एम ओ ओ जी, ये फर्स्ट सूडो फोर्स है, एफ पी एस 1, बट ओ क्या है, पॉइंट ए है मेरा, पॉइंट ओ जो है डिस्क का सेंटर है, डिस्क का सेंटर ग्राउंड में फिक्स्ड है परमानेंटली, तो फिक्स्ड पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ओ जी हमेशा जीरो होगा, दिस इज ऑलवेज जीरो फॉर ऑल टाइम्स। ये जीरो हो गया तो फर्स्ट सूडो फोर्स वैनिश कर गया, तो फर्स्ट सूडो फोर्स गोज अवे, तो दिखाने की जरूरत नहीं, जीरो है इसलिए। अब सेकंड सूडो फोर्स है माइनस एम बीटा क्रॉस आर पी ए। अब बीटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है कांस्टेंट है, बीटा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बीटा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डी ओमेगा बाई डी टी है, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ओमेगा इज गिवन टू बी कांस्टेंट, सो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो, तो बीटा जीरो हो गया, तो सेकंड सूडो फोर्स भी चला गया, दैट इज आल्सो गॉन, फिनिश्ड। अब जो हम लोग थर्ड दिखाएंगे कॉरियोलिस फोर्स, वी अप्लाई फर्स्ट द कॉरियोलिस फोर्स। So Coriolis force is this much. What will be the magnitude of this Coriolis force? Magnitude will be 2m mod omega cross VPD. This is 2m mod omega becomes omega, VPD becomes VP dash. What is the angle between VPD and omega? देखिए ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माने हैं, तो ये मेरा ओमेगा ऐसे है, VPD V डैश इधर है, डिस्क के फ्रेम में तो ऐसे ही जाएगा ना, डायमीटर का मूव कर रहा है, प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है, ओमेगा इज आउटसाइड एंड वीपीडी इज दिस, ओमेगा इज दिस वीपीडी, तो ओमेगा प्लस वीपीडी इज अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो इन दिस बिकम्स 2m ओमेगा इनटू v डैश, 2m ओमेगा इनटू क्या, v डैश, 2m ओमेगा इनटू v डैश हो जाएगा, ये कॉर्योलिस फोर्स होगा, ये मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन वही होगा माइनस ओमेगा क्रॉस वीपीडी, ना ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा आउटवर्ड है, वीपीडी इधर है, ओमेगा क्रॉस वीपीडी इधर होगा, माइनस करेंगे तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, देखिए। तो कॉर्योलिस फोर्स को अगर दिखाएंगे इसमें, तो ये डाउनवर्ड होगा किस में, टॉप व्यू में, इन टॉप व्यू में डाउनवर्ड है, इसमें दिखाएंगे तो 3D व्यू में कुछ ऐसे रहेगा, तो ग्रुप जा रहा है ऐसे ना, ऐसे दिखाएगा, देखिए ऐसे 2m ओमेगा v डैश, ये वाई एक्सिस के ठीक ऑपोजिट होगा, देखिए, मैंने 3D व्यू में कॉर्योलिस थर्ड सूडो फोर्स ऐसे रहेगा, 2m ओमेगा v डैश, कॉर्योलिस फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, समझ गए बात। इसमें जो कॉर्योलिस फोर्स लगेगा ना, वो इधर लगेगा, वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन, 3D व्यू में ऐसे दिखेगा, देखिए वाई के ऑपोजिट, समझ गया ना, क्लियर हो गया। ये भी दिखा दिए। अच्छा, अब जब फोर्थ सूडो फोर्स देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर ई हैट, तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ से, ओ से देखेंगे पी को, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो नॉर्मली अवे फ्रॉम, रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर वो लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर होगा, 3D व्यू में ऐसे दिखाएंगे, देखिए लाइक दिस, 3D व्यू में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये सारा सूडो फोर्स हम शो कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूटन लॉ लगाते हैं दोनों फ्रेम में, तीनों डिस्क के फ्रेम में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, डिस्क के फ्रेम में। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं ना, हम लोग इसको न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं डिस्क के फ्रेम में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। Newton's second law to the body with respect to disk along x groove, that is
एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्क के फ्रेम में विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। इस डायरेक्शन लगाता है न्यूटन्स लॉ। तो क्या लिखेंगे, m टाइम्स ए पी डी एक्स। ए पी डी एक्स मीनिंग वॉट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। इसमें कुछ सूडो फोर्स भी आएगा, रियल फोर्स भी आएगा। अच्छा देखिए, ये जो फोर्स है इट हैज नो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अपोजिट है। ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। एक बार देखिए ए पी डी एक्स क्या हो जाएगा इसमें, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, वही ए पी डी एक्स है, समझ गए। बट ये दिया है कि डिस्क के फ्रेम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वी डैश कांस्टेंट है, डिस्क के फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में एट अ कांस्टेंट स्पीड वी डैश। द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क जो होगा वो डी वी डैश बाई डी टी जीरो हो जाएगा, सो ए पी डी एक्स बिकम जीरो। सो देखिए नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इन द फ्रेम ऑफ डिस्क इज जीरो। खाली अगर ये फोर्स लगेगा तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पर एक माइनस वाला टर्म भी आना चाहिए, और वो कोई सूडो फोर्स तो हो नहीं सकता है, सूडो फोर्स तो हमें दो ही लग रहा है इसमें, ये इधर है वो इधर, इधर इसका कोई कंपोनेंट है नहीं इधर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीनिंग ये हुआ इसका कि अगर यहाँ जीरो होना है तो इस साइड भी जीरो होने के लिए यहाँ एक और फोर्स लगना चाहिए, तो रियल फोर्स ही हो सकता है वो। इट कैन नॉट बी नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा तो राइट एंगल पर लगेगा इसके ग्रूव के, या तो ऊपर लगेगा या साइडवेज लगेगा, इधर कोई नॉर्मल फोर्स आ नहीं सकता है, तो फ्रिक्शन ही होना चाहिए उसको। तो फ्रिक्शन छूट है, इसको जीरो करने के लिए इस पर जो फ्रिक्शन लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पर डिस्क की वजह से वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगना चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ दिखा दिया, देखिए यहाँ पर इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा ऐसे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा, माइनस था क्या, एक दोनों का सब मिला के जीरो हो जाए तभी जीरो हो, तो जीरो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एफ हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन रहेगा, टॉप व्यू में वैसा दिखेगा, ठीक है, ऑलराइट फाइन। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं वाई डायरेक्शन में और फिर जेड डायरेक्शन में डिस्क के फ्रेम में, ठीक है। एफ का वैल्यू जो हम लोग आया है एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। एम ओमेगा स्क्वायर सूडो फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस पर वो दिखा दिए, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको। नाउ व्हाट वी डू that and apply Newton's second law to the object with respect to disk along y direction. So equation will be something like this: a p d y, y component of acceleration of object with respect to disk. Okay, y component of acceleration of object with respect to disk, a p d y. So that is equals to net force along y direction on the object with respect to the disk. Okay. अब देखिए y डायरेक्शन में mg कोई कंपोनेंट तो नहीं सकता है, तो डाउनवर्ड है, does no component along y axis। m ओमेगा स्क्वायर x के along है, उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा y axis के along। लेकिन ये जो कॉर्लिस फोर्स लग रहा है 2m ओमेगा v डैश, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब बताइए सबसे पहला बात कि ये जो कॉर्लिस फोर्स है नेगेटिव y डायरेक्शन में है, हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन पॉजिटिव y डायरेक्शन में, या माइनस कर देते हैं, यहाँ कॉर्लिस फोर्स लिखेंगे 2m ओमेगा v डैश लिखेंगे। देखिए कॉर्लिस फोर्स होगा माइनस 2m ओमेगा इंटू क्या v डैश हो गया। लेकिन सी व्हाट इज दिस टर्म a p d y, a p d y इज द y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। और डिस्क के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, गिवन है, क्योंकि डिस्क के फ्रेम में सीधा जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v डैश, डिस्क के फ्रेम में इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्क के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो है तो y कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, सो दिस टर्म इज जीरो, सो राइट साइड लेफ्ट साइड जीरो हो गया। अच्छी यहाँ जीरो है तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक प्लस आना चाहिए, तो एक और फोर्स होना चाहिए, और कुछ सूडो फोर्स तो हो नहीं सकता, तो रियल फोर्स ही होना चाहिए। और ये जो रियल फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है लाइक दिस, मतलब कि इसमें ऐसे लगना चाहिए, ऐसे वाई के लॉन्ग, तो नॉर्मल फोर्स ही होना चाहिए। यानी इसको टॉप व्यू में दिखाएंगे तो नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखेगा, n1 देखिए, या n1 माइनस दिस कर देंगे, देखिए इसलिए जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू n1 माइनस 2m ओमेगा इंटू वी डैश, n1 हो गया 2m ओमेगा इंटू क्या v डैश। अब ये n1 जो लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है,
2m ओमेगा इंटू v डैश अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन टॉप व्यू में दिखा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, मानी इट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एज सीन फ्रॉम अबव। समझ गए? n1 हो जाएगा 2m ओमेगा इंटू क्या v डैश, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, उसको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे डिस्क के फ्रेम में अलॉन्ग z डायरेक्शन लगाएंगे। तो z डायरेक्शन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, n टाइम्स APDZ इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अलॉन्ग z डायरेक्शन FZ। अच्छा अगेन देखिए n टाइम्स APDZ क्या होगा, z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, और डिस्क के रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है z कंपोनेंट वो जीरो है, क्योंकि डिस्क के फ्रेम में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो z कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, दिस टर्म बिकम जीरो FZ। अब देखिए FZ होगा नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग z डायरेक्शन। अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन इज z डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, इन सब कोई कंपोनेंट तो है नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, ये तो x के लॉन्ग है, ये y के लॉन्ग है, z का कंपोनेंट तो हो नहीं सकता उसका, लेकिन mg जो लग रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन में लग रहा है, इसको माइनस mg कर देंगे। देखिए अब बच गया फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन। अब यहाँ जीरो होना है, लेफ्ट साइड जीरो है, तो यहाँ भी राइट साइड ये मिला के भी जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक और फोर्स होना चाहिए। अब वो कौन सा फोर्स होगा, अगर नॉर्मल फोर्स ही हो सकता है वो, तो वो N2 हो जाएगा। देखिए नॉर्मल फोर्स N2 जो इसमें लगेगा डायग्राम में पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, देखिए ऐसे, ये देखिए लाइक दिस। सो N2 कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, m इंटू जीरो जीरो, N2 कितना हो गया, N2 हो जाएगा जस्ट इक्वल टू कितना mg हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हाउ मच mg। क्लियर हो गया, तुम समझ गए? सो ये जो फोर्स लगेगा अलॉन्ग z डायरेक्शन लगेगा, ये लगेगा अलॉन्ग x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, और ये जो लगेगा n1 ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में लगेगा। डायग्राम में अगर दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे n1 ऐसे दिखाएंगे, देखिए डायग्राम में n1 ऐसे दिखाएंगे, n2 ऐसे, mg नीचे और फ्रिक्शन इधर। हो गया? क्लियर हो गया? n2 का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? फाइन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? सबसे पूछा है नेट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द डिस्क, ये नेट कांटेक्ट फोर्स। सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू डिस्क को क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द डिस्क वो होगा वेक्टर सम ऑफ फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिस्क, F प्लस N1 प्लस N2, ये फ्रिक्शन फोर्स है जो नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है। N1 आपका 2m v डैश ओमेगा है जो पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, और N2 मेरा mg है जो लॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है ना? सो अब ये देखिए, ये जो है नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, ये लॉन्ग पॉजिटिव y डायरेक्शन है, ये लॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नेट फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे F से, F0 से, इसका F0 का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो वेक्टर के थ्योरी से जो नेट फोर्स F0 होगा वो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब F का कितना है, स्मॉल f, m ओमेगा स्क्वायर r है, बोलिए है कि नहीं, m ओमेगा स्क्वायर r होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर प्लस 2m v डैश ओमेगा होल स्क्वायर, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। दिस इज देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिस्क, यही ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ड्यू टू डिस्क हो जाएगा, समझ गए? दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, समझ गए? ये 15वां जो सेशन था न्यूटन्स लॉज पर, उसमें एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया सूडो फोर्स का इन्वॉल्विंग रोटेटिंग फ्रेम और रेफरेंस, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे जो वीडियो, वो भी न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन में बेस्ड होगा इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वो भी रीडो का एक न्यूमेरिकल पोर्शन टेकअप करेंगे, ठीक है? अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ऑलराइट, फाइन।